हेलो बच्चों, हम लोग ने क्लास 7 का द बेयर स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा और आज हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। लेकिन हम फर्स्ट पार्ट का लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ना चाहेंगे ताकि आप लोग को याद आ जाए स्टोरी। तो हम लोग चलते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। देखिए यहाँ से लास्ट लाइन से देखिए, अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड quite right so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder। और यहाँ पर एक हम भालू की कहानी पढ़ रहे थे कि जो एक पालतू भालू था और एक लेडी के घर में रहता था और उसको कभी भी चेन से नहीं बांधा गया था जब तक, और सिर्फ सिवाय एक बार के जब उसने बहुत छोटा था और एप्पल के पेड़ पर चढ़ गया था और एप्पल तोड़े थे, अपने टेम्पटेशन को, अपने लालच को रोक नहीं पाया था, तब ये बात सिखाने के लिए कि ये गलत बात है तो उसको चेन से बांधा गया था। सिवाय उसके उसको चेन से नहीं बांधा गया था। तो अब आगे पढ़ते हैं। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो, तो उसके अलावा उसको कभी चेन से नहीं बांधा गया था और ये सही भी है। फॉर ए बियर लाइक ए डॉग, एक भालू जो कि कुत्ते की तरह रहता था यानी कि पालतू था, वो इज़ एप्ट टू गेट सम वॉट इल टेम्पर्ड इफ़ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वॉन्डर। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर किसी भालू को अगर हर समय चेन में बांध के रखा जाए, केप्ट ऑन द चेन किया जाए, तो वो इल टेम्पर्ड हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 देखिए। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest। देखिए अब जिस भालू को ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, और उसको संडे को भी चेन में बंद किया जाता, चेन बांध के रखा जाता था। व्हेन हिज मिस्ट्रेस, जब उसकी मालकिन, वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, अपनी संडे की दोपहर अपनी बहन जिसकी की शादी हो गई थी उसके संग स्पेंड करने के लिए, व्यतीत करने के लिए जाती थी, तभी उसको चेन में बांध के रखा जाता था। हु लिव्ड इन ए सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, जो पहाड़ के पास जो झील थी उसके उस साइड पे दूसरी तरफ जो एक सॉलिटरी हाउस में जो अकेला घर था वहाँ पर, उसमें रहती थी उसकी बहन। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और एक घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट होता है घने जंगल से बीच से 1 घंटे का रास्ता था उसकी बहन के घर जाने का। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल हिज टेम्पटेशन, और ये सही नहीं समझा गया कि अगर वो इतना लालच हो जाता था उसको फलों को देख के कि 1 घंटे का रास्ता जंगल का उसको भालू को लेके जाया जाए, ये सही नहीं समझा जाता था। इट वॉज बेटर टू बी अ सेफ साइड, और ये सेफर साइड पे ये समझा जाता था कि ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर and had once taken such a fright of a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। और चूँकि उसको भालुओं को फल बहुत पसंद होते हैं और 1 घंटा घने जंगल से के बीच से जाना के बीच से गुजर के अपनी बहन क्या जाती थी, तो ऑन द सेफर साइड उसको वो घर पे ही चेन से बांध के रख जाती थी उसकी मालकिन। और इसके अलावा एक कारण और था कि वो बहुत ही बैड सेलर था। एक बार बहुत गस्ट ऑफ विंड, एक हवा का झोंका आया बहुत तेज और उससे नाव उसकी पलट गई एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, और उसको और उसकी मालकिन को किनारे पर शोर पर आने के लिए तैरना पड़ा। तो इसलिए जो उसकी मालकिन थी वो उसको अपने साथ जब अपनी बहन के जाती थी संडे को नहीं ले जाती थी और उसको चेन में बांध के रख जाती थी। ठीक है, 2 रीज़न थे, यानी कि आपको फिर से बताऊं कि एक तो वो उसको जंगल का में जो फल फूल के होते तो वो उसको टेम्पटेशन से रोकने के लिए कि वो उसको लालच में ना पड़ जाए, और दूसरा कि एक नदी पार करनी पड़ती थी जिसमें कि तो वो अच्छा सेलर नहीं था, उसको अच्छा नाव नहीं चला पाता था। तो एक बार हवा का बहुत झोंका आया और वो डर गया, फ्राइट माने डर होता है, और वो नाव पलट गई और उसकी मालकिन को और उसको तैर के जाना पड़ा था। तो इस वजह से भालू को घर पे छोड़ दिया जाता था। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वॉट इट मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return। और अब वो अच्छी तरह समझ गया था। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल
वॉट इट मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडे। अब वो जान गया था कि इस बात का क्या मतलब है कि जब उसकी मालकिन जो है संडे को उसको चेन से बांधेगी, विद द फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, और हल्का सा चपट लगाएगी उसके सर पे, और ये प्रॉमिस करेगी कि जब वो लौटेगी तो उसको एप्पल देगी। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर वो अच्छी तरह दिन भर रहा तो उसको शाम को जब वो लौटेगी तो उसको एक एप्पल मिलेगा। ही वॉज सॉरी बट रिज़ाइन, और हालांकि उसको दुख होता था लेकिन वो बात मान लेता था। तो यहाँ पर रिज़ाइन का मतलब है कि हालांकि बात अच्छी ना लग रही हो तब भी बात को एक्सेप्ट कर लेना। लाइक ए गुड डॉग, जैसे कि एक अच्छा कुत्ता। व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर ए वॉक, और जब उसकी मालकिन कहती थी कि वो उसके संग नहीं जा सकता, और 2 रीज़न पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या रीज़न थे कि वो उसके संग नहीं जा सकता था। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और एक संडे को जब उसकी मालकिन ने उसको चेन से बांध दिया जैसे कि वो बांधा करती थी, और जंगल के आधे रास्ते तक पहुंच गई, शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ ए ट्री ब्रांच ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। विंडिंग फुटपाथ होता है कि जहाँ सड़क जहाँ पर मुड़ रही हो, है ना, घुमावदार सड़क। तो एक बार जब वो जंगल के आधे रास्ते तक पहुंच गई उसकी मालकिन, उसने अचानक से सोचा कि उसने कुछ सुना, और क्या सुना? क्रैकिंग ऑफ ए ट्री ब्रांच, कि एक पेड़ की टहनी टूटने की आवाज़ सुनी, और ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, जो सड़क उसके पीछे मुड़ रही थी वहाँ पर उसको एक पेड़ के चटकने की आवाज़ आई, टूटने की। शी लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा, एंड वॉज हॉरिड टू सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड, और वो डर गई कि जो भालू जो था बहुत फुल स्पीड के संग उसकी तरफ आ रहा था। बियर्स लुक्स एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलॉन्ग मच फास्टर देन ए ट्रॉटिंग हॉर्स। हालांकि बेयर जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन कभी कभी बट दे शफल अलॉन्ग सो मच फास्टर देन ए ट्रॉटिंग हॉर्स, कभी कभी वो घोड़े से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, और वो भालू जो दौड़ता आ रहा था 1 मिनट के पास, 1 मिनट में उसके पास आ गया। पैंटिंग, पैंटिंग माने होता है हाँफता हुआ, एंड स्निफिंग, सूंघता हुआ, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन, और जैसे कि कुत्तों की तरह बिल्कुल अपने यूजुअल तरीके से वो ऐसे दौड़ता हुआ है और हाँफता हुआ और कुछ सूंघता हुआ। एट हर हील्स, उसके, और क्या सूंघ रहा था? उसके हील, पैर की हील। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, औरत जो थी वो बहुत नाराज हुई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, और वो लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए पहले ही लेट हो गई थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और इतना भी समय नहीं था कि उस भालू को लेके वापस छोड़ आए। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि भालू उसके संग आए। And beside इसके अतिरिक्त it was very naughty of him to have disobeyed her, और ये बहुत शरारती हो गया था, और उसको सबसे ज़्यादा कि उसको डिसओबे किया था। वो जब कह के आई थी कि शाम को एप्पल देंगे, अच्छे से रहना, तो उसने उसको डिसओबे किया था। शी टोल्ड हिम इन अ सीवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, और उसने बहुत गंभीर आवाज़ में कहा, सीवरेस्ट होता है, बहुत गंभीर आवाज़ में कहा कि तुरंत वापस जाओ। मिनेसिंग हिम, मिनेसिंग माने होता है उसको डराया। विद हर पैरासोल, पैरासोल माने होते हैं अम्ब्रेला, छाता, और उसने अपने छाते से उसको डराया। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, वो एक क्षण रुका भालू, और उसने अपनी कनिंग चालाक भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग हर, और वो वापस नहीं जाना चाहता था और उसको सूंघता रहा। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इनटू टू, और जब लेडी ने ये देखा कि वो डिसओबे कर रहा है, वापस नहीं जा रहा है, तो वो इतना गुस्सा हो गई कि उसने अपने छाता भालू की नाक पे दे मारा, और उस छाते के 2 टुकड़े हो गए। ही स्टॉप्ड अगेन, shook his head and opened his big mouth several times, और वो दोबारा रुका रहा, और उसने अपना सर हिलाया और अपना बड़ा सा मुंह कई बार खोला, एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। देन ही टर्न राउंड एंड बिगेन टू शफल, टर्न द पेज, और फिर वो पीछे पलटा एंड बिगेन टू शफल। ये देखिए भालू है, ये लेडी है, जंगल से जा रही है। आगे देखिए, बैक द वे ही हैड come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him, और वो वापस जाने लगा जहाँ से वो आया था, और बीच बीच में उसको पलट के देखता था उस लेडी को, और जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, चली दिखाई नहीं देने बंद हो गया जब लेडी का, तब तक वो भालू उसको देखता रहा। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, और जब वो लेडी शाम को घर आई, द बेयर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस
और वो बेयर जो था अपने आउटसाइड हिज कैनल, अपने कैनल के बाहर जहाँ वो रहता था, देखिए उसमें फ़ोटो भी बनी है, ये जिसमें भालू का घर है, इसको कैनल कहते हैं। तो अपनी यूजुअल प्लेस पे रोज़ की जगह वो बैठा था। ये देखिए जब वो लेडी आई तो वो अपना भालू अपने कैनल के बाहर बैठा हुआ है, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और बहुत ही वो सॉरी फील कर रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, और लेडी जो थी वो बहुत अभी भी गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सिवियरली एंड सेड, और वो उसके पास गई और फिर से उसको बहुत गंभीर तरीके से स्कोल्ड करने लगी, डांटने लगी। एंड सेड, और उसने कहा ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days, कि उसको 2 दिन और चेन से बांधा जाएगा, यानी कि एज ए पनिशमेंट। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बेयर एज इफ ही हैड बीन हर सन, और जो उसकी कुक थी जो कि वो बेयर को, भालू को ऐसे प्यार करती थी जैसे कि उसका अपना बेटा हो, रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, बड़े गुस्से में किचन से बाहर आई। ये देखिए ये उसकी कुक है, बेयर बैठा है और ये बूढ़ी लेडी है। वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, मिसेस यहाँ का मतलब है मिसेस, श्रीमती। और वो उसने कहा कि आप इसको क्यों डांट रही हैं, सेड द कुक ने कहा ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम, उसको आशीर्वाद दीजिए, वो तो दिन भर इतना अच्छा रहा जैसे कि सोने की तरह अच्छा। ही उसने कंपेयर किया सोने से उसको कि इतना अच्छे से रहा है वो। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल, और वो अपने हॉन्चेस होता है हिप है ना, और वो चुपचाप बिल्कुल क्वाइट सिटिंग, ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट, बिल्कुल शांत बैठा रहा, स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस, अपने हिप के बल पर, एज मीक एज एन जेंटल, मीक होता है शांत, और इतना शांत जैसे कि कोई एंजल हो, परी हो। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और सारा दिन वो गेट की तरफ देखता रहा कि आप कब वापस आएंगी। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी। और यहाँ पर अब ये बात है कि अगर ये सारा दिन भालू यहाँ बैठा रहा तो जो जंगल में मिला था वो कौन था, यानी कि वो एक दूसरा जंगली भालू था जो उस लेडी को खाने आया था, मारने आया था। और जबकि ये जो भालू जो उसका पेट था वो घर पे ही बैठा था। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्टोरी एंड और इसका फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उससे देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, सब कुछ इस चैनल पे अवेलेबल है, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, वर्क हार्ड, थैंक यू।